फिन बैलर ने किया सभी को शॉक। रोमन रेंस अब रॉयल रंबल में करेंगे रॉक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं WHG वीडियो को। दोस्तों शुरू में रोमन रेंस के नाम एंड ब्रॉक लेसनर के नाम लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि दोनों के ऊपर काफी तगड़ी अपडेट आ रही है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों वीडियो को लाइक करने का एक और रीजन है, वो है अपना AJ स्टाइल्स। आज की रॉ की शुरुआत दोस्तों AJ स्टाइल्स ने की थी और गाइस AJ स्टाइल्स आकर सबसे पहले ये चीज कहते हैं कि वेलकम टू मंडे नाइट रॉ। लेकिन एक शख्स ऐसा है जो कि कहता है ये आखिरी बार है जिस पर काफी तगड़ी बू लगती है। दरअसल वो गंतर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि गंतर कहता है कि रॉयल रंबल में मेरा करियर खत्म होगा, लेकिन सुन लो मैं यहां कहने वाला हूं कि मैं कहीं नहीं जा रहा। जिसके ऊपर लोग चीयर करते हैं। आगे AJ स्टाइल्स कहते हैं 2026 वैसे भी मेरा आखिरी साल है, लेकिन आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हर पल हम साथ एंजॉय करने वाले हैं। 2025 जॉन सीना का था तो 2026 मेरा क्यों नहीं हो सकता। ये ईयर AJ स्टाइल्स का होने वाला है। भीड़ बिल्कुल पागल वहां चैन लगाती है AJ स्टाइल्स के। इसके बाद दोस्तों वो कहते हैं कि फिर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना चाहेंगे, वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहेंगे। और गंथर अच्छा सुपरस्टार है लेकिन वो फनोमिनल नहीं है। CM पंक का थीम सॉन्ग प्ले हो गया और टोरंटो को दोस्तों CM पंक जो संबोधित करते हुए ये चीज़ कहते हैं कि तुम जानते हो मैं यहाँ क्यों आ रखा हूँ, क्योंकि AJ स्टाइल्स यहाँ चैंपियन बनने की बात कर रहा है। मैं इसे 22 साल से जानता हूँ, दोस्ती दुश्मनी हमारे बीच में सब कुछ रहा, लेकिन AJ तुम अपना करियर गंथर के सामने क्यों रख रहे हो। अगर तुम हार गए तो तुम्हारा किस्सा ख़त्म है। जिस पर AJ स्टाइल्स कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि गंथर मुझे हरा सकता है। CM पंक कहते हैं नहीं, तो फिर सोचना किस बात का। CM पंक कहते हैं कि वेल अगली शनिवार कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें एक मौका दूँ। और यहाँ दोस्तों जो AJ स्टाइल्स कहते हैं मौका तो क्यों ना आज हो जाए। और इसी बात पे दोस्तों इनका जो टाइटल मैच है वो आज रॉ के लिए कंफर्म हो गया और गाइज इन्होंने हैंडशेक किया और सेगमेंट खत्म हो गया। तो गाइज यहाँ शुरू में ही इनका मैच कंफर्म हो गया था और एक तरीके का बोनस था क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉ का मेन इवेंट ये रहेगा। जिसके बाद हमें महिलाओं का 6 वुमेन टैग टीम मैच देखने को मिलता है, जजमेंट डे वर्सेस स्टेफनी वेक्वर, रिया रिप्ली, इयो स्काई वाला। गाइस मैच काफ़ी अच्छा था और इयो स्काई की परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एंड में रिया रिप्ली ने बाजी दे मारी। वहाँ रॉक्सेन पेरेज को रिपटाइड लगाया 1, 2 and 3। यहाँ दोस्तों हम लोगों को स्टेफनी वेक्वर की टीम जो है जीतती हुई नजर आई। स्टेफनी वेक्वर हल्की सी इसमें लड़खड़ाते हुए मुझे नजर आई, लेकिन उसके बाद दोस्तों बैकस्टेज सेगमेंट जो था CM पंक एंड फिन बैलर का वो एब्सोल्यूट गोल्ड था। इसके अंदर दोस्तों फिन बैलर जो है वो जाकर CM पंक को थैंक यू कहते हैं। ये कहते हैं कि तुमने मुझे फ्लावर्स दिए, फ्लावर्स मतलब शाउट आउट दिया मुझे लास्ट वीक मैच के बाद, मैं तुझे धन्यवाद करना चाहूँगा। इसके बाद CM पंक कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं तुझे फ्लावर्स दिया, मैं इसलिए तुझे शाउट आउट दिया हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तू बेहतरीन सुपरस्टार है। मुझे बेस्ट इन द वर्ल्ड कहा जाता है लेकिन तू भी बेस्ट है, और ऐसे में मैं तुझे एक ही हिदायत देना चाहूँगा, एक ही सलाह देना चाहूँगा कि तुझे जजमेंट डे का साथ छोड़ देना चाहिए उन लोगों का जो कि काफ़ी गंद डालते हैं, खासकर डोमिनिक मिस्टीरियो। उन लोगों के साथ रहकर ही तो पीछे रह रहा है लाइफ में। और गाइज ये हिदायत उन्होंने वहाँ से दी और वो चलते हुए बने ये चीज़ कहते हुए कि तुम्हें रॉयल रंबल में उतरना चाहिए और अगर तुम रॉयल रंबल जीतते हो तो हम वेगास में मिल सकते हैं। तो यहाँ फिन बैलर के दिमाग में उन्होंने ये बात डाल दी थी, जिसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है द विजन का सेगमेंट। गाइस ये सेगमेंट आज लिटरली एडम पेयर्स के करियर का अंत था। एडम पेयर्स का दोस्तों जो घमंड था वो चूर चूर हो गया। इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं फाइनली ब्रॉन ब्रेकर जिनका रॉ में रिटर्न हुआ। यहाँ दोस्तों वो अपनी टीम के साथ खड़े हुए थे। पॉल हेमन कहते हैं कि टोरंटो एक सेकंड क्लास सिटी है। हेमन आगे कहते हैं कि आज वो सॉरी मंगवाने वाले हैं, ब्रॉन ब्रेकर का फेस ऑफ करवाने वाले एडम पेयर्स के साथ में। तो एडम पेयर्स इससे पहले यहाँ आए, उसकी गलतियाँ गिना देता हूँ। दरअसल उससे 2 बड़ी गलतियाँ हुई है। पहली ये कि उसने ब्रॉन ब्रेकर को छुआ और उसके बाद उसे ही सस्पेंड कर दिया जब उसे गुस्सा आया। दूसरी गलती उसकी ये रही कि उसने रे मिस्टीरियो की टीम की हेल्प की, जहाँ लास्ट वीक उसने ब्रास नकल एप्रन के ऊपर रखा जिसका उन्होंने यूज़ किया। तो इस पर वो सॉरी मंगवाने को कहते हैं। एडम पेयर्स दोस्तों यहाँ आते हैं और सॉरी भी मांगते हो, कहते हैं कि मैं हाँ तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। और उसके बाद वो कहते हैं कि इस पर मैं भी कहना चाहता हूँ कि ब्रॉन ब्रेकर आज से तुम्हारी सस्पेंशन ख़त्म
और रही बात लोगन पॉल ब्रॉन्सन रीड थ्योरी की, तो तुम तीनों के तीनों भी रॉयल रंबल का हिस्सा होने वाले और ब्रॉन ब्रेकर भी। उसके बाद वहाँ से वो भग निकलते हैं। और गाइज इसके बाद जो एडम पेयर्स है ये चीज़ भी कहते हैं कि आज वो ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस रे मिस्टीरियो मैच भी बनाते हैं। तो गाइज इसके बाद थ्योरी वर्सेस मिस्टीरियो मैच होता है और ये मैच दोस्तों ओल्ड स्कूल न्यू स्कूल टाइप था। और इसके अंदर दोस्तों एंड में क्या चीज़ देखने को मिलती है कि जो ये विजन के स्टार्स है ये दोस्तों इन्वॉल्व हो जाते हैं रे मिस्टीरियो की गैंग के साथ, पेंटा रे फिनिक्स के साथ आउटसाइड। और इसका फ़ायदा दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को मिल जाता है जो कि स्टॉम्प कर देते हैं रे को, जो कि रिंग में घुसने वाले थे। तो गाइज यहाँ ऑस्टिन थ्योरी की जीत हो गई, स्टॉम्प के द्वारा वो जीते। लेकिन उसके बाद असली कांड देखने को मिला, ब्रॉन ब्रेकर दोस्तों अपनी पूरी पावर से वहाँ स्पीयर धरते हैं रे फिनिक्स को, पेंटा को तो दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। और गाइज वहाँ सुनामी और उसके साथ साथ दोस्तों लोगन पॉल का भी फिनिशर देखने को मिला है। कुल मिलाकर रे मिस्टीरियो की गैंग जो है ये मैक्सिकन गैंग बहुत गंदे तरीके से डिस्ट्रॉय की गई। जिसके बाद दोस्तों जो अगली चीज़ हम लोगों को देखने को मिलती है वो था नटालिया का प्रोमो। नटालिया दोस्तों यहाँ डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही है किसको, हमारी अपनी वन ऑफ द फेवरेट मैक्सिम डुप्री को। वो कहती है कि मैक्सिम डुप्री जो है वो शायद से मेरी चेली रही लेकिन उसने मेरे गुर नहीं सीखे। उसे समझना चाहिए कि वो ओजीज़ के साथ लड़ तो सकती है लेकिन वो ओजीज़ नहीं बन सकती, लेजेंड नहीं बन सकती। और नटालिया शायद एलिवेट करती है लेकिन नेटी जो है डेसिमेट करती है। तो उनका नया कैरेक्टर ये है। बैक स्टेज फाइट देखने को मिलेगी दोस्तों। इसके बाद रैक्वेल रॉड्रिगेज स्टेफनी के बीच में। रैक्वेल काफ़ी चैं चैं कर रही थी तो वहाँ स्टेफनी वेकर ने आकर उन्हें टेक डाउट करने की कोशिश की। ऑफिशियल्स दोस्तों इन्हें अलग करते हैं। रॉयल रंबल के लिए दोस्तों यहाँ गंथर जो है दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। गंथर का इंटरव्यू हो रहा है, माइकल कोल दोस्तों उनसे सवाल कर रहे हैं एजे स्टाइल्स के ऊपर। एजे स्टाइल्स जो है अपनी करियर दाव पर रख रहे हैं, आपने उनका करियर क्यों मांगा। तो इस पर गंथर कहते हैं कि उसके पास देने को और था ही क्या, एजे को मैं ऑलरेडी हरा चुका था, अब उसके पास देने को कुछ नहीं था तो मैंने उसका करियर मांगा है। ये जो ओल्ड टाइमर्स है मैं इनसे पक चुका हूँ, इनको मूवमेंट्स चाहिए, वो मूवमेंट्स जो कि मैं डिज़र्व करता हूँ। गोल्डबर्ग को चाहिए था तो उसको मैंने ख़त्म किया। जॉन सीना ने पूरा साल ख़त्म किया मूवमेंट्स के चक्कर में, तो उसका करियर मैंने ख़त्म किया। हर कोई जानता है कैसे उसने गिव अप किया। रही बात एजे की, तो एजे के पास देने को कुछ नहीं था, वो भी मूवमेंट्स बनाना चाहता। 2026 मेरा है, ये आज वो कह भी रहा होगा, लेकिन 2026 उसका नहीं है। 2026 की शुरुआत में उसका मैं खेल ख़त्म करने वाला हूँ। रॉयल रंबल में काफ़ी मज़ा आएगा जब माइकल कोल तुम कहोगे द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स का करियर खत्म हुआ। तो गाइस यहाँ गंदर की तरफ से काफ़ी सॉलिड हम लोगों को सेगमेंट देखने को मिला और काफ़ी विलन दोस्तों इसके अंदर वो मुझे लगे हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जे उसो का सेगमेंट देखने को मिला। अब जे उसो दोस्तों वहाँ आ रहे हैं और जे उसो दोस्तों अकेले हैं और जे उसो के साथ जिमी नहीं है। लोग ये चिल आ रहे हैं, थोड़ा सा ऑड लगा देखने में। लेकिन इसके बाद दोस्तों हमें फिन बैलर देखने को मिलते हैं बैक स्टेज, जो कि एडम पेयर्स से बात कर रहे हैं। यहाँ कमर्शियल ब्रेक के बाद ही दिखाया जा रहा है कि वो बात करें एडम पेयर्स से और एक चीज़ कह रहे हैं कि उन्हें रॉयल रंबल में उतरना है। एडम पेयर्स उल्टा ये चीज़ कह रहे हैं रॉयल रंबल के तो सारे स्पॉट फिल हो चुके हैं, बिल्कुल जगह नहीं है, तो तुम नहीं उतर सकते, सॉरी फिन बैलर, तुम रॉयल रंबल का हिस्सा नहीं हो सकते। तो यहाँ से दोस्तों फिन बैलर जा ही रहे होते हैं, उन्हें लिव मॉर्गन टकरा जाती है, जो कि ये चीज़ पूछती है तुम सीएम पंक से क्या बात कर रहे थे, थैंक्स क्यों कर रहे थे, तुम्हारा दोस्त नहीं है। लिव मॉर्गन कहती है कि तुमने उसे होम टाउन में फेस किया, उसने तुम्हें हराया, तुम्हें ये चीज़ समझ नहीं होगी, तुम्हारा दुश्मन है, तुम पार्टिसिपेशन को ट्रॉफी नहीं समझ सकते। यहाँ फिन बैलर कहते हैं कि ये इतना सिंपल नहीं है, मुझे खुद को समझना होगा, जिसके बाद फिन बैलर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जो चीज़ देखने को मिल रही है वो ये कि गाइज अब ये मैच बिगन हो चुका है। 4 टीमों का फैटल 4-वे टैग टीम मैच ये था, जिसका अमेरिकन मेड थी, लॉस अमेरिकानो था, अल्फा अकेडमी थी, न्यू डे था। मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में जो अमेरिकन मेड है काफ़ी डोमिनेट करता है गाइस, लेकिन एंड आते आते चीज़ें बिल्कुल चेंज हो गई। जहां दोस्तों बाकी की टीम्स जैसे कि लॉस अमेरिकानो, न्यू डे टेक डाउट थी, रिंग में अमेरिकन मेड अल्फा अकेडमी लड़ते हुए नजर आती है। जहां सरप्राइजिंगली जो ओटीज की अल्फा है वो गाइस डोमिनेट कर जाती है, वहाँ ओटी स्लैम कर देते हैं दोस्तों। और हमें देखने को मिलता है तोजावा की तरफ से उनका फिनिशर, जो कि गाइस काफ़ी अंडररेटेड है, लेकिन तोजावा ने पूरे ज़ोर से मारा दोस्तों हैंड में। और गाइस यहाँ तोजावा ने पिनफॉल ले लिया। ग्रेसन वॉलर मैच में इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करते हैं, उन्हें जे उसो आउटसाइड टेक आउट कर देते हैं। तो गाइस यहाँ जो ओटीज है ना, तोजावा नंबर 1 कंटेंडर बन गए और जे उसो काफ़ी खुश थे इस मोमेंट पर। हम लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों अब बैकी लिंच का सेगमेंट। बैकी लिंच खुद को रॉयल रंबल के लिए कन्फर्म कर रही है। इस दौरान दोस्तों आस्का आकर उन्हें कन्फ्रंट करती है। कायरी ये चीज़ कहती है तुम्हारा वहाँ कोई भी चांस नहीं, क्योंकि वहाँ
मेरी आस्का, मेरी फ्रेंड उतरने वाली है, इसके बाद आस्का ये चीज़ कहते हुए नज़र आती है कि वो रॉयल रंबल जीतेगी और वहाँ से चल देती है। इन द मीन टाइम दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल रहा है अब एजे स्टाइल्स का वार्म अप, जिन्हें आकर जवान इवेंट्स मिलते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि होप टू सी यू ऑन योर रिटायरमेंट टूर। मैं आशा करता हूँ मैं तुम्हें रॉयल रंबल के बाद भी ऐसे ही मिलूँ, जिस पर एजे स्टाइल्स मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि डेफिनेटली हम मिलेंगे। गाइस अब देखने को मिल रहा है वेक्कर एंड पेयर्स का सेगमेंट। स्टेफनी वेक्कर दोस्तों काफ़ी गुस्से में है क्योंकि रैकोल रॉड्रिगज़ दोस्तों ने कॉल्ड आउट की थी इस सेगमेंट से पहले, तो वो काफ़ी गुस्से में जाकर वो एडम पेयर्स से मिलती है। चीज़ कहती है कि किस्सा ख़त्म करना चाहती है और ऐसे में दोस्तों रैकोल के खिलाफ जो मैच है एडम पेयर्स ने उनका कंफर्म कर दिया। अगले हफ्ते दोस्तों ये फिलाडेल्फिया स्ट्रीट फाइट में एक दूसरे को फेस करेंगे। गाइस अब देखने को मिल रहा है कि ओबा फेमी जो है रॉयल रंबल के लिए कंफर्म हो रहा है, उनका टीजर दिखाया गया और रॉयल रंबल के लिए कंफर्म है। समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग बिगन हो चुका है, जिसके अंदर द विजन लॉकर रूम में देखने को मिल रही है। लोगन पॉल कहते हैं कि उन्हें कोई नहीं रोक सकता, वो सारे के सारे रॉयल रंबल में उतर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक विजन के साथ चलना होगा, एक प्लानिंग के साथ चलना होगा और विजन ये है कि हम में से ब्रॉन ब्रेकर इस बारी की रॉयल रंबल का विनर होगा। जिसके बाद पॉल हेमन भी खुश होते हुए नजर आते हैं और एक कहते हैं दैट इज द विजन। और ब्रॉन ब्रेकर भी जो कि काफी सैड मूड में आज थे, उनका मूड थोड़ा सा लाइट हुआ। मेन इवेंट दोस्तों बिगिन हो चुका है, सीएम पंक एजे स्टाइल्स की तगड़े वाली एंट्री हो चुकी है, टाइटल ऑन द लाइन है गाइज और काफी ह्यूज मैच था। और इसके अंदर दोस्तों शुरुआत काफ़ी टेक्निकल तरीके से हुई। मैच के अंदर दोस्तों हमें कई अच्छे मोमेंट्स देखने को मिले। दिस इज ऑसम की भी चैन लगती है, एंड में स्टाइल क्लैश भी लगता है, लेकिन किक आउट देन जीटीएस भी दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है बिल्कुल एंड जैसे में दोस्तों दो हमारे अपने एजे स्टाइल्स है वो फिनोमिनल फोरआर्म के लिए जाते हैं, लेकिन एजे स्टाइल्स उन्हें कंधे पे चके हुए थे। अचानक से एक बंदे ने आकर अटैक कर दिया पंक के ऊपर, जो कि कोई और नहीं फिन बैलर था। फिन बैलर ने दोस्तों मैच खराब कर दिया और गाइज उसके बाद उन्होंने सीएम पंक को वहाँ बैरिकेड के ऊपर खूब फोड़ा और गाइज ड्रॉप किक लगाई, एक नहीं 2 बार ही लगाई और 3 बार कुडगरा लगाया, 1 बार तो रिब्स के ऊपर लगाया और गाइज काफ़ी ब्रूटल लगा वो देखने में। फिन बैलर को काफ़ी तगड़ी बू मिली, लेकिन जो भी था दोस्तों फिन बैलर ने साफ कर दिया है कि अगर रॉयल रंबल के लिए उन्हें जगह नहीं मिलती, 30 मैन रॉयल रंबल में जगह नहीं मिलती, तो गाइज वो अपना एक मैच ही बनाने वाले हैं। और गाइज अब देखेंगे इनका मैच कब बनता है सीएम पंक के साथ। दोस्तों हमें एक और मैच बैलर का जल्द देखने को मिलेगा, चीज़ कंफर्म्ड है। बात कर ली जाए उस थिंग की जो कि कंफर्म होते हुए आप लोगों को नजर आएगी, तो गाइज बाबा ब्रॉक लेसनर जो है रॉयल रंबल के लिए बताया जा रहा है कि जल्द कंफर्म होते हुए नजर आएंगे और ये चीज़ डब्ल्यू वाले सरप्राइज रखने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि बहुत से स्टार्स को अलग तरीके से एंट्री दी जाएगी सऊदी में दोस्तों, उनका प्लेन अलग से जाने वाला है ताकि चीज़ों को स्पॉइल ना किया जा सके। ब्रॉक लेसनर को एक्सपेक्ट किया जा रहा है, 98% चांस इस बात के है कि गाइज वो इस बारी की रॉयल रंबल का पार्ट होने वाले हैं, वहाँ उतरने वाले हैं। तो ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वहीं रोमन रेंस के फैंस के लिए भी बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है दोस्तों। अगर आप ओटीसी के बड़े वाले फैन हैं तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रोमन रेंस जो है वो गाइज इस बारी एक स्पेशल एंट्रेंस ले रहे हैं और उनका दोस्तों एक साइन भी वहाँ बनाया हुआ है, काफ़ी बड़ा वो साइन है। इसके अलावा आज रॉ के अंदर भी बहुत अच्छे से उन्हें एडवर्टाइज किया गया। बट एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, रोमन रेंस के लिए स्पेशल या फिर कह लीजिए कस्टम WWE वालों ने ग्लव बनाया हुआ है और गाइस एक गोल्डन एंड ब्लैक कलर में है, जो कि पास्ट वाले रोमन की याद दिलाता है, जो कि काफ़ी खतरनाक था, अनहिंज्ड था, चैंपियन था और कई सालों तक चैंपियन रहा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों शायद से रोमन रेंस अपनी पुरानी पोजीशन पर लौटने वाले हैं, जो कि दोस्तों ट्राइबल चीफ, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ वाली थी, जिसके अंदर कोई भी उन्हें हराने में सक्षम नहीं था। तो काफ़ी मज़ा आने वाला दोस्तों, रोमन रेंस को स्पेशल एंट्री मिलने वाली है। क्या कहना है आपका, कौन जीतेगा इस बारी का रॉयल रंबल? डू लेट मी नो। वीडियो मेरी आज कितनी थी, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, शब्बा खैर।